1942 में जब कुंड को पहली बार देखा गया था तब उसमें 600 से 800 इंसानी अवशेष थे। तब से लेकर अब तक कुंड की कई बार सफाई हो चुकी है, लेकिन अस्थियों के मिलने का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। ठंड के मौसम में झील जमी रहती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, पानी में अस्थियां दिखने लगती हैं। ये रूपकुंड में यहाँ पे बहुत बार हमने सफाई करी थी, सब लोगों ने, यहाँ गाँव वाले ने सफाई करी थी, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से इतनी सारी अस्थियाँ आ जा रही फिर से। और कभी तो ये होता है कि वहाँ पे पूरा शरीर ही दिख जाता है वहाँ पे। आपके सामने सफाई हुई है? हाँ, बहुत बार हमारे सामने सफाई हुई, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो अस्थियाँ आ जाती है यहाँ पे। झील की अंतिम सफाई चंद साल पहले हुई थी। उसके बाद हम पहले यात्री हैं जो उस कुंड पर जा रहे थे। देखते हैं हमें क्या मिलता है, अवशेष या साफ झील। हकीकत आज सबके सामने होगी। अगर अस्थियां नहीं मिली तो रहस्य हमसे ही खत्म होगा। अगर अवशेष मिले तो रहस्य का नया अध्याय हमसे ही शुरू होगा। अब चलते चलते हम तकरीबन 15.5 से पौने 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और सामने ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, काली पहाड़ी, इसे चुनार गेट कहते हैं। और इस पहाड़ी की तलहटी में ही रूपकुंड है। और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की और दूरी है। 500 मीटर के बाद हम रूपकुंड तक पहुंच जाएंगे। आओ। सांसें बेकाबू थी, धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जिस कुंड ने पूरी दुनिया को उलझा रखा है, जिसकी कहानी हमें खींच लाई थी, वो महज चंद कदम की दूरी पर था। हमें उसकी पहली झलक दिखी। जब उसे देखा तो देखते रह गए। हमने हिमालय में कई झीलों को देखा है, लेकिन इतने बड़े सरोवर से पहली बार पाला पड़ा था। फाइनली हम रूपकुंड तक पहुंच गए। सामने ये कितना बड़ा कुंड लग रहा है। सतर्क होकर, संभलकर, सधे कदमों के साथ हम किनारे पहुंचे। रूपकुंड 3 तरफ से ग्लेशियर और पहाड़ों से घिरा था। कुंड की सतह पर बर्फ की पतली परत थी और किनारे अस्थियों का ढेर पड़ा था। चंद साल पहले की सफाई में ये अस्थियां निकाली गई थीं। हमने देर तक झील को निहारा, अस्थियों को समझा, कुछ देर मगजमारी की, फिर आश्वस्त हुए कि ये इंसानों के ही अवशेष थे। इसे जब मैं हाथ में ऐसे उठाकर देख रहा हूं तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसी कोई आम अस्थियां होती है ना, कोई हड्डी होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। और इसकी जो बनावट है, वो बनावट भी ऐसी है जैसे किसी इंसान की हो। और वो 1 या 2 नहीं है, इसी जगह पर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद तो मैं गिन भी नहीं पाऊंगा, नीचे पानी में भी है। और ये आप देख रहे हैं, इसे खोपड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। कि ये किसी इंसान के खोपड़ी का हिस्सा है। और ये कितने सालों से यहां है, ये किसी को मालूम नहीं है। और
इसे जब मैं ऐसे पकड़ रहा हूं और ऐसे आवाज दे रहा हूं, तो ऐसे आवाज आ रही है जैसे सूखी हुई लकड़ी से जो आवाज आती है ना, वैसी ही आवाज इन अस्थियों से भी निकलकर सामने आ रही है। थोड़ा डर था, अस्थियों को देख थोड़ी घृणा भी आ रही थी। कुंड के रहस्य को करीब से महसूस करने के लिए इसे छूकर देखना और समझना जरूरी था। यह दुनिया के सबसे रहस्यमय सरोवर का दृश्यम था। कई देशों के वैज्ञानिक आ चुके हैं, यूं ही कैसे छोड़ देते।